अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के मनाने के सबूत पर यह पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक ऑलरेडी अपलोडेड है और पार्ट 4 में तो हम ये भी आपके साथ शेयर किए कि जो लोग कहते हैं सहाबा किराम ने नहीं बनाया, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी से हमने साबित किया। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिलाद के ताल्लुक़ से क्या फ़रमाया। सैयदना उस्मान गनी, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, ये खुलफ़ा की ज़िंदगी से हमने साबित। अब आप ख़ुद बताएँ, क्या इन खुलफ़ा से ये लोग ज़्यादा बड़े हैं? इन खुलफ़ा से ज़्यादा ये आशिक़ रसूल हैं? हुज़ूर के सबसे ज़्यादा करीबी सहाबा किराम में से इनसे ज़्यादा कोई करीब है? क्या इन सहाबा किराम से ज़्यादा आशिक़ रसूल हैं? या आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका से कोई ज़्यादा जानता है इन सहाबा किराम के अलावा? आप बताएं, इन सहाबा किराम ने मिलाद के ताल्लुक़ से फ़रमाया। कल की वीडियो आप ज़रूर जाकर देखें। पार्ट 4 दलाइल के साथ मैं आपको सारी चीज़ें उसमें बताया हूँ और सारी चीज़ें दिखाया हूँ। आज इंशाल्लाह ये पार्ट 5 है। सबसे पहले एक शेर से हम आगाज़ करते जो हुज़ूर सय्यद आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सिंपल सादी सी बात है। मिलाद की तारीफ़ और उसकी हकीकत, उसमें होने वाले अमल अगर लोगों को समझ में आ जाए तो जिनके मुक़द्दर पे अल्लाह ने हिदायत लिखी है वो ज़रूर मिलाद मनाएंगे। आप बताएं, भला वो कौन सा मुसलमान ऐसा हो सकता है जिसने अपने नबी की नात पढ़ना, ज़िक्र करना या सुनना या उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ या अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र अस्कार करना या अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम और एहसानात पर शुक्र अदा करना। जो नेमतें रब ने हमें अता की, उन तमाम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है, इस पर शुक्र करना, याद करना, ये सारी चीज़ें भला कैसे बुरी हो सकती हैं? आका अलैहिस्सलाम की मदनी ज़िंदगी, मक्की ज़िंदगी, पाकीज़ा जवानी, आका अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले की ज़िंदगी, विलादत के बाद की ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें बयान करना, ये भला ये चीज़ें कैसी बुरी हो सकती हैं? आप ख़ुद बताएं। इन सारी चीज़ों के मजमूए, यानी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके इस चीज़ के मजमूए का नाम मिलादुन्नबी है, यानी जश्न ईद मिलादुन्नबी। और आप बताएं, आज लोग अपने बच्चे की पैदाइश की खुशी तो मनाते हैं और हर साल लोग खुशी खुशी मनाते हैं, और ऐसे मौके पर लोग कुरान और हदीस देखने की ज़हमत नहीं करते। ये नहीं देखते क्या हदीस में आया है, क्या हदीस में सारी बातें मौजूद है, कुरान में मौजूद है, हर साल मनाते हैं। और लोग मुल्क की आज़ादी यानी जश्न ईदुल वतनी कहकर लोग धूमधाम से मनाते हैं। आप मनाएं, हम इनकार नहीं है। ये सारी चीज़ें पर लोग कुरान और हदीस से दलील नहीं तलाश करते, लेकिन जब प्यारे आका की आमद की बात आती है, प्यारे आका की विलादत की बात आती है, तो इन्हें दलील चाहिए। और दलील तो हमने कुरान से दिया। कुरान की 4 आयत मुबारक, हदीस पाक की सैकड़ों दलील है, खुलफ़ाए राशिदीन से साबित है। अब आप बताएं, खुलफ़ा से ये ज़्यादा बड़े और आशिक़ रसूल है? सहाबा किराम की मुबारक ज़िंदगी से बड़े बड़े मुहद्दिसीन, इमाम तिरमिज़ी, इमाम मुस्लिम, इमाम बहक़ी, सहीह इब्न हिब्बान में, मुस्नद इब्न हम्बल में, ये तमाम बड़ी बड़ी हदीस की कुतुब हैं और ये मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में हदीस पाक को नकल की। आप बताएं, क्या इन मुहद्दिसीन से ज़्यादा ये जानने वाले लोग हैं जो आज 2 टके के आकर इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं मिलाद क्यों मनाएं? और अपने बेटे की खुशी पर उस वक्त आपको कुरान और हदीस की दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग शौक़ से मनाते हैं, बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी विलादत की तारीख़ को खुशी मनाते हैं, कोई फातिहा करवाता है और मोहल्ले कॉलोनी के लोग आते हैं, मुबारकबादी देते हैं और दुआएँ करते हैं खैर की। ये सारी चीज़ों पे लोग दलील नहीं मानते। आप ज़रा सोचिए अक्ल से, ये अकली बात मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब आका की विलादत की बात आती है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बात आती है, आका की पैदाइश की बात आती है, तो लोग दलील चाहिए। यानी औलाद के लिए कोई दलील नहीं, या किसी और फेस्टिवल या आपके और घर में प्रोग्राम हो, इस किस्म के पार्टी हो या बर्थडे हो या कोई भी हो, तो उसके लिए दलील नहीं चाहिए। लेकिन जब आका की विलादत की बात आती है तो दलील चाहिए। चलिए, ये दलील के जो एतराज़ है इसे भी ख़त्म कर देते हैं। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला मिलाद बयान करते हो क्या फ़रमाते, आप सुने ज़रा। और एक नहीं, कई कई दलील हैं, आप ज़रा सुने। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप पूरी ऑडियो जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। जब हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पेट में आका अलैहिस्सलाम का हमल था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आपको उठाए हुई थी, तो उसकी निशानियों में से ये भी थी कि कुरैश के जानवर उस रात बोल पड़े और कहा
काबे की रब की कसम, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमल है और वो दुनिया के लिए अमन और अहले दुनिया के लिए चिराग हैं। ये दलाइलुन नबुव्वह के सफ़ा नंबर 610 पर ये मौजूद है। अब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काब अल अहबर, ये एक यहूदी आलिम था, पहले शख्स, इस शख्स से आपने फरमाया कि मुझे आका अलैहिस्सलाम फ़ज़ाइल की पैदाइश से पहले से बताऊं। काब ने कहा, जी हाँ अमीरुल मोमिनीन, मैंने तौरात में पढ़ा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक सहीफ़ा मिला जिस पर उम्मत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का। उसमें ये लाइन लिखी हुई थी कि पहली लाइन में यह बात मौजूद थी कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। और आखिरी लाइन में ये बात लिखी हुई थी कि मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इन दोनों जुमलों के दरमियान का फ़ासला आसमान और ज़मीन के दरमियानी फ़ासले के बराबर था। कंजुल उम्माल की हदीस नंबर 35,399 पे यह बात मौजूद है। अब आप बताएं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दीगर अंबिया की किताबों में आपका तज़किरा था और सहाबा इकराम की ज़ात पैदाइश से पहले की भी वाक़यात अपनी महफ़िलों में बयान करके हुजूर का मिलाद पढ़ा करते थे। तो भला आज ये कौन लोग हैं जिन्हें तकलीफ़ आका की मिलाद मनाने पर? आका की विलादत के पहले के हालात और दूसरी जो अंबिया इकराम की कुतुब में बातें मौजूद थी उसको बयान करना, आका की सीरत को बयान करना, आका की विलादत को बयान करना, पाकीज़ा जवानी मक्की मदनी ज़िंदगी को बयान करना, ये चीज़ें भला कैसे बुरी हो सकती? बहुत सोचने की बात है, बहुत अफसोस की बात है। सारी चीज़ें किताबों में मौजूद हैं, सहाबा इकराम की ज़िंदगी से साबित भी है, फिर भी नकल के अंधों को ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें सही नहीं है। लेकिन जब इनके बेटों की बात आती है, इनके बाप की बात आती है, तो उस वक्त सही है, उस वक्त उनकी सीरत पर डिस्कस लोग कर लेते हैं। खैर, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और जश्न ईद मिलादुन नबी का बहुत धूमधाम से हम लोग इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो मुबारक पल आपके निगाहों के सामने मौजूद होगी इंशाअल्लाह, और हम खुशी खुशी मनाएंगे और आका अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करेंगे। आज के लिए इतना, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। अस्सलामु अलैकुम।